दोस्तों, अगर आपने घर पर या बिजनेस करने के लिए फ्रोजन मोमोज बनाए हैं तो आपने शायद एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी। फ्रीजर से मोमोज निकाले, स्टीमर में रखे और स्टीम करने के बाद कुछ मोमोज फट गए, कुछ चिपक गए और कुछ का रैपर इतना हार्ड हो जाता है कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा होता क्यों? क्या फ्रोजन मोमोज को स्टीम करने से पहले थॉ करना चाहिए या सीधे फ्रीजर से निकाल कर स्टीम करना चाहिए? कितनी देर स्टीम करना चाहिए? स्टीमर में कितने मोमोज रखने चाहिए? और अगर आप फ्रोजन मोमोज का बिजनेस करते हैं तो एक साथ बड़ी क्वांटिटी में मोमोज स्टीम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को डिटेल में समझेंगे और मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगा जिससे आपके फ्रोजन मोमोज स्टीम करने के बाद ज़्यादा अच्छे, सॉफ्ट और प्रॉपर्ली कुक्ड रह सकें। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, फ्रोजन मोमोज और फ्रेश मोमोज को बिल्कुल एक जैसा स्टीम नहीं करना चाहिए। जो फ्रेश मोमोज है उसकी जो रैप है, उसका जो शीट है वो और उसकी जो फिलिंग है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं, जबकि फ्रोजन मोमोज के अंदर जो जितनी जो कुछ भी है उसकी फिलिंग है या उसका जो रैपर है वो क्रिस्टल और फ्रोजन फिलिंग होती है। इसलिए फ्रोजन मोमोज को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अब सबसे पहला सवाल, क्या फ्रोजन मोमोज को स्टीम करने से पहले थॉ करना चाहिए? अगर आपने मोमोज को प्रॉपर्ली फ्रीज किया है और वो इंडिविजुअली पीसीस की तरह फ्रोजन यानी कि एक एक पीस अलग अलग है तो आमतौर पर उन्हें पूरी तरह थॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। कई सिचुएशन में फ्रोजन मोमोज को सीधे स्टीमर में स्टीम किया जा सकता है। एक्चुअली अगर आप फ्रोजन मोमोज को बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पर रखकर थॉ करते हैं तो उसकी जो शीट है वो सॉफ्ट और स्टिकी हो सकती है और मोमोज के आपस में चिपकने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपका फ्रोजन प्रोडक्ट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है, स्टोर है, उससे अननेसेसरली लंबे समय तक बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके फ्रोजन मोमोज एक दूसरे से चिपक कर एक बड़ा ब्लॉक बन गए हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश मत करना। इससे जो उसका जो शीट है मोमोज की जो रैपर है वो फट सकता है। इसका मतलब है कि फ्रीजिंग प्रोसेस में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब बात करते हैं स्टीमर की प्रिपरेशन की। सबसे पहले स्टीमर में पर्याप्त पानी डालिए, लेकिन इतना ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए कि बॉइलिंग वाटर मोमोज वाली ट्रे को टच करने लगे। आपको मुख्य रूप से स्टीम चाहिए, मोमोज को पानी में बॉयल नहीं करना है। अब ट्रे को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। अगर मोमोज ट्रे से चिपकते हैं तो आप फूड सेफ तरीके से सूटेबल स्टीमिंग सरफेस या लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि स्टीम के लिए पर्याप्त स्पेस रहना चाहिए। अब सबसे कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। लोग फ्रोजन मोमोज को स्टीमर में बहुत ज़्यादा भर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 30 मोमोज हैं और आप सोचते हैं कि एक ही बैच में सारे डाल देते हैं। ऐसा करने से मोमोज एक दूसरे को टच कर सकते हैं, स्टीम जो है सर्कुलेशन कम हो सकती है और कुकिंग अनइवन हो सकती है। यानी कि कोई ज़्यादा कुक हो गया, कोई अंदर से कुक हो गया, कोई बाहर से, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ मोमोज अच्छे से कुक होंगे, कुछ बीच से कोल्ड हो जाएंगे, यही सीन है ना। और कुछ का जो रैपर है वो टूट सकता है। इसलिए मोमोज को ट्रे पर एक दूसरे से थोड़ा गैप देकर रखें। कमर्शियल बिजनेस में भी बैच साइज़ आपकी स्टीमर कैपेसिटी के हिसाब से तय करना चाहिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, फ्रोजन मोमोज को कितनी देर तक स्टीम करना चाहिए? इसका कोई एग्जैक्ट टाइम हर सिचुएशन में सेम नहीं होता। यह मोमोज के साइज़, रैपर की जो थिकनेस है उस पर, फिलिंग पे, फ्रीजर टेम्परेचर पे, स्टीमर की कैपेसिटी और स्टीम की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर फ्रोजन मोमोज को फ्रेश मोमोज की तुलना में ज़्यादा स्टीमिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक टेस्ट बैच करके सही टाइम डिटरमाइन करें। उदाहरण के लिए अगर आप घर पर फ्रोजन मोमोज बना रहे हैं तो पहले एक छोटा बैच स्टीम करें, उसे चेक करें। एक मोमोज को कट करके देखिए कि अंदर की फिलिंग पूरी तरह हॉट और कुक्ड है या नहीं। अगर फिलिंग मीट वाली है तो फूड सेफ्टी के लिए प्रॉपर इंटरनल कुकिंग टेम्परेचर हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रैपर देखकर यह अज्यूम मत करें कि मोमोज अंदर से पूरी तरह कुक हो गया है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, मोमोज स्टीम करते समय फट क्यों जाते हैं? इसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है रैपर का बहुत थिन होना, यानी कि उसकी जो शीट है वो बहुत ज़्यादा पतली होना। अगर फ्रोजन होने के बाद रैपर पर स्ट्रेस आया और स्टीमिंग के दौरान अंदर की फिलिंग एक्सपेंड हुई तो कमज़ोर जगह से रैपर फट सकता है। दूसरा कारण है मोमोज को गलत तरीके से फ्रीज करना। अगर मोमोज फ्रीज होने से पहले एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वे आपस में चिपक जाते हैं। बाद में उन्हें अलग करने पर रैपिंग डैमेज हो सकती है। इसलिए फ्रीजर करते समय मोमोज को पहले ट्रे पर एक दूसरे से अलग अलग रखकर फ्रीज करना ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है।
जब पीसेस प्रॉपरली फ्रोजन हो जाएं तब उन्हें एक सूटेबल फूड सेफ पैकेजिंग में ट्रांसफ़र करके आप उन्हें फ्रीज़र में रख दीजिए। तीसरा कारण हो सकता है फिलिंग में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर। अगर फिलिंग में पानी ज़्यादा है और रैपर पहले से ही कमज़ोर है तो फ्रीजिंग और स्टीमिंग के दौरान टेक्सचर पर असर पड़ सकता है, इसलिए फिलिंग को बहुत वाटरी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम की, फ्रोज़न मोमोज स्टीम करने के बाद हार्ड क्यों हो जाते हैं। अगर रैपर हार्ड और च्यूई हो रहा है तो कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे डो की क्वालिटी, फ्लावर और वाटर का रेशियो, रैपर की जो थिकनेस है, फ्रीजिंग मेथड और स्टीमिंग कंडीशन। एक और कॉमन मिस्टेक है मोमोज को बहुत लंबे समय तक स्टीम करना। आप सोचते हैं कि ज़्यादा स्टीम करने से मोमोज ज़्यादा अच्छे से कुक होंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुकिंग से जो उसकी जो रैपिंग शीट है वो उसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए फिक्स्ड स्टीमिंग प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हर एम्प्लॉय को वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर आज सॉफ्ट मोमोज खाए और अगले दिन उसको हार्ड मोमोज मिले तो कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रोज़न मोमोज को कमर्शियल लेवल पर स्टीम करने की। अगर आप रेस्टोरेंट, कैफ़े या फूड स्टॉल के लिए फ्रोज़न मोमोज इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले तय करें कि एक बैच में आपको कितने मोमोज जो है स्टीम के लिए जाएंगे। फिर स्टीमिंग टाइमिंग स्टैंडर्ड करें। फिर एक टेस्ट मोमोज निकाल कर क्वालिटी चेक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बैच में सेम साइज़ और सेम क्वांटिटी रखें। अगर एक बैच में 20 बड़े मोमोज हैं और दूसरे बैच में 30 छोटे मोमोज, तो कुकिंग का जो टाइम है वो नेचुरली अलग हो सकता है। इसलिए फ्रोज़न मोमोज बिजनेस में पोर्शन कंट्रोल और साइज़ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, फ्रीज़र मैनेजमेंट। अगर फ्रीज़र बार बार खोला और बंद किया जा रहा है, टेम्परेचर स्टेबल नहीं है या मोमोज प्रॉपरली पैक्ड नहीं है तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। फ्रोज़न मोमोज को मॉइस्चर और फ्रीजर एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करने के लिए सूटेबल फूड से पैकेजिंग इस्तेमाल करें। अगर मोमोज के ऊपर आइस क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बनने लगे या फ्रीजर बर्न दिखाई दे तो यह स्टोरेज या पैकेजिंग की समस्या की तरफ इशारा हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, फ्रोज़न फूड को बार बार थॉ करने के लिए रीफ्रीज करना अवॉइड करें। यह क्वालिटी और फूड सेफ्टी दोनों के लिए अच्छा प्रैक्टिकल नहीं है। अब अगर आप घर पर फ्रोज़न मोमोज बना रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल टेस्टिंग मेथड बताता हूँ। पहले सिर्फ 5 से 10 मोमोज का टेस्ट बैच बनाइए, उन्हें उसी तरीके से फ्रीज़ करें जैसे आप नॉर्मली फ्रीज़ करते हैं, ठीक है। फिर उन्हें स्टीम करें। एक मोमोज को बाहर से चेक करें, फिर उसे कट करके अंदर की फिलिंग चेक करें। देखें रैपर सॉफ्ट है या हार्ड, फिलिंग प्रॉपरली कुक है या नहीं, मोमोज फटा या नहीं और टेस्ट कैसा है। अगर रिज़ल्ट अच्छा है तभी बड़ी क्वांटिटी प्रिपेयर करें, इससे आपका जो रॉ मटेरियल और पैसा दोनों बच सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। अगर आप फ्रोज़न मोमोज बेचने का बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करें। आपको सिर्फ रेसिपी नहीं चाहिए, आपको एक रिपीटेबल सिस्टम चाहिए। मतलब हर बार सेम फ्लावर, सेम डो प्रोसेस, सेम रैपर साइज, सेम फिलिंग क्वांटिटी, सेम फ्रीजिंग प्रोसेस, सेम पैकेजिंग और सेम कुकिंग इंस्ट्रक्शंस। यही चीज़ होममेड फ्रोज़न मोमोज और कमर्शियल फ्रोज़न मोमोज के बीच बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर कस्टमर एक पैकेट आज खरीदता है और उसे अच्छे मोमोज मिलते हैं तो वह दोबारा वही प्रोडक्ट खरीदने की तभी संभावना रखता है, लेकिन अगर पैकेट में अलग क्वालिटी है तो बिजनेस ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी पॉइंट, अगर आप मीट या चिकन फिलिंग वाले मोमोज बना रहे हैं तो रॉ और कुक्ड फूड को अलग रखें, क्लीन इक्विपमेंट इस्तेमाल करें और प्रॉपर रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग और कुकिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें। फ्रोज़न होने का मतलब यह नहीं है कि फूड हमेशा सेफ रहेगा। फ्रीजिंग माइक्रोबायल ग्रोथ को स्लो करती है, लेकिन फूड सेफ्टी के बाकी रूल्स ख़त्म नहीं हो जाते। इसलिए इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी, स्टोरेज टेम्परेचर, हाइजीन और प्रॉपर कुकिंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार पूरी प्रोसेस को शॉर्ट में रिपीट करते हैं। पहला, मोमोज बनाते समय जो उसकी रैपर है और फिलिंग की कंसिस्टेंसी रखें, ठीक है। दूसरा, मोमोज को प्रॉपरली पोर्शन करके ट्रे पर अलग अलग फ्रीज करें। तीसरा, फ्रोज़न मोमोज को ज़रूरत से ज़्यादा देर रूम टेम्परेचर पर थॉ ना करें। चौथा, स्टीमर को पहले से प्रॉपरली हीट करें और उसको
जितनी स्टीम उसको चाहिए उससे वो दें। 5वां, मोमोज को ट्रे पर थोड़ा गैप देकर रखें। 6, अपने मोमोज के साइज और फिलिंग के हिसाब से स्टीमिंग टाइम सेट करें। 7वां, एक टेस्ट मोमोज काट कर अंदर की कुकिंग चेक करें। और 8वां, अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करें। याद रखिए, परफेक्ट फ्रोजन मोमोज बनाने का सीक्रेट सिर्फ फ्रीजिंग नहीं है, असल सीक्रेट है कंसिस्टेंट डो, सही फिलिंग, प्रॉपर फ्रीजिंग, कंट्रोल स्टीमिंग और गुड फूड सेफ्टी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो हाउ टू मेक फ्रोजन मोमोज देखी थी तो यह उसकी नेक्स्ट स्टेप है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं कि फ्रोजन मोमोज को कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है, फ्रीज़र में कैसे पैक करना चाहिए और फ्रीज़र बर्न से कैसे बचें, तो कमेंट में लिखिए फ्रोज़न। और अगर आप मोमोज को सिर्फ घर पर बनाना नहीं बल्कि मोमोज का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ रेसिपीज़ नहीं बल्कि मोमोज की कॉस्टिंग, फ्रोजन मोमोज, स्टॉल सेटअप और फूड बिजनेस की प्रैक्टिकल बातें भी सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।